तो फिल्म की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर से। अमेरिकन्स और जर्मन्स के दरमियान में भयानक जंग चल रही है और इसी सब के दौरान हमें एक अमेरिकन फाइटर जेट को दिखाया जाता है जो जर्मन्स पर हमला करने के लिए जा रहा था। हमला करने के लिए ये जर्मन्स के मिलिट्री कैंप के ठीक ऊपर पहुंच जाते हैं और नीचे से जर्मन्स इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। जंग बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले लेती है और यहीं हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर लुइस से मिलते हैं। लुइस बहुत ही बहादुर से सारी सिचुएशन को संभाल रहा था। दुश्मनों के हमले के बावजूद भी ये लोग खुद दुश्मन पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं और बड़े बड़े बॉम्ब्स नीचे गिरा देते हैं। इस दौरान जो दुश्मन इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे उस सारी फायरिंग में लुइस का एक साथी जख्मी हो जाता है। लुइस प्लेन का कंट्रोल दूसरे पायलट के हाथ में देकर जल्दी से अपने पहले वाले साथी के पास आता है और इसे हिम्मत देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी दौरान इन्हें एक खबर ये भी पता चलती है कि इनके प्लेन के ब्रेक फेल हो गए हैं और इन्हें किसी भी वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। ये लोग पैनिक हो जाते हैं और इसी सारी सिचुएशन में ये सीन यहीं कट हो जाता है और यहाँ से हमें लुइस की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। पता चलता है कि बचपन में लुइस एक बहुत ज्यादा शरारती बच्चा था। वो अपने बुली करने वालों को भी पकड़कर बहुत ज्यादा मारा करता था, लेकिन एक बुरी बात थी वो ये कि वो अल्कोहल एडिक्ट हो गया था। इस चीज से उसे खुद भी छुटकारा चाहिए था। उसे खुद भी पता था कि ये सारी आदतें अच्छी नहीं, पर अब वो क्या भी करता। उसके मॉम हमेशा उसकी वजह से शर्मिंदा हुआ करते थे और अब तो उन्होंने उसे पैसे भी देना बंद कर दिए थे। पर अपनी एडिक्शन यानी इस बुरी आदत की वजह से उसने चोरी भी करना शुरू कर दी थी। एक दिन इसी तरह जब वो अल्कोहल चोरी कर कर भाग रहा होता है तो उसे बार का ऑनर देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। अपने आप को बचाने के चक्कर में लुइस इतना तेज भागता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर पाता। यहाँ लुइस का बड़ा भाई जो एथलीट बनने की तैयारी कर रहा था और तेज भागने की कोशिश में था, जब वो लुइस की भागने की स्पीड देखता है तो वो भी इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाता। इस टाइम लुइस के बड़े भाई को लुइस के अंदर एक एथलीट नजर आ रहा था, एक रनर जो ना सिर्फ उसकी फैमिली को बदल सकता था बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर सकता था और ये फील्ड खुद लुइस को भी अच्छा बना सकती थी। इसीलिए अब उसका भाई उसे अच्छे से ट्रीट करने लगता है और उसे भागने के लिए और एक एथलीट बनने के लिए मोटिवेट करता है। पर लुइस कहता है आप जो बातें कह रहे हैं वो आप पर सूट करती हैं, मुझ पर नहीं। मैं एक लूजर हूँ, एक चोर हूँ, एक शराबी हूँ। पर उसका भाई उसे समझाता है कि तुम मेहनत कर कर किसी को भी हरा सकते हो, कुछ भी छोड़ सकते हो और दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। अब पिट ने रोज उसे ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी थी। पिट खुद साइकिल पे होता था और लुइस को भागने के लिए मोटिवेट करता था। कुछ दिन बाद उसने अपने ही एकेडमी में लुइस का एडमिशन भी करवा दिया और जब उसने भागना शुरू किया तो पहले पहले तो सबको वो एक लूजर लगा, लेकिन पीछे खड़े उसके भाई ने उसके ऊपर भरोसा रखा। उसने लुइस का हौसला बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि लुइस ने जब भागना सही तरीके से शुरू किया तो सबको पीछे छोड़ दिया और यहाँ पर सभी जजेस उसे देखकर हैरान रह गए। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एकेडमी की ट्रेनिंग और अपने बड़े भाई की ट्रेनिंग की वजह से वो एक अच्छा रनर बनता चला गया। कोई रेस अब ऐसी नहीं रही थी जिसे वो जीत नहीं सकता था। वक्त गुजरता रहा, सालों गुजर गए। वो एक मशहूर रनर बन गया जिसकी अब सब लड़कियां दीवानी थी। जहाँ पहले कोई लुइस को पसंद नहीं करता था, अब सभी लुइस को ही प्रोटोकॉल दिया करते थे। आज लुइस को एक ऐसे रेस में भागना था जिसके बाद वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो जाता। सब लोगों की आंखें उसी के ऊपर जमी थी। वो भी बहुत दिल लगाकर भाग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका एक साथी उसके साथ चीटिंग करता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। लुइस गिर भी जाता है पर हार नहीं मानता। दोबारा उठकर वो और भी ज्यादा ताकत से भागता है और फाइनली इस रेस को जीत जाता है। सब लोग जोर से उसके नाम के नारे लगाते हैं और उसके पेरेंट्स भी खुशी से झूम जाते हैं। पहले जो पेरेंट्स उसके लिए हमेशा शर्मिंदा हुआ करते थे, आज वो अपने पेरेंट्स का प्राउड बन चुका था। ये सब कुछ उसके भाई की वजह से हुआ था और वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका भाई पिटी उसे अब ओलंपिक की रेस के लिए स्टेशन पर छोड़ने भी आता है, उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और फिर सीन यहीं से कट होकर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सब लोग काफी ज्यादा पैनिक हुए थे, लेकिन लुइस की हिम्मत और जहानत से ये लोग प्लेन को सेफली लैंड कर लेते हैं एक जगह पर। शुक्र था ये जर्मन के कैंप्स में नहीं उतरे थे। ये लोग एक सेफ जगह पर थे और यहाँ ये सब लोग आराम करने लगते हैं।
लुइस दोबारा यहाँ पर भागने की प्रैक्टिस करने लगता है और आज एक नया रिकॉर्ड भी बनाता है। सब लोग खुश होते हैं और इसी दौरान इन्हें एक ऑर्डर मिल जाता है। यह ऑर्डर था समुद्र में फंसे कुछ अमेरिकन नेवी सोल्जर्स को रेस्क्यू करने का। ये लोग भी ऑर्डर को ना नहीं कहते और उसी खराब ब्रेक्स वाले प्लेन को लेकर दोबारा से उड़ जाते हैं। हालांकि इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये प्लेन बहुत ही ज्यादा खराब था। थोड़ा सा ही उड़कर समुद्र के पास आने पर इस प्लेन का इंजन भी फेल हो जाता है। ये लोग अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते और यहाँ एक अजीब सा क्योस मच जाता है। एक और मर्तबा इनकी जिंदगी को खतरा हो जाता है और सीन दोबारा यहीं से कट होकर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, उस टाइम का जब लुइस टोक्यो में ओलंपिक रेस के लिए आ गया है। ये उसकी जिंदगी की पहली ओलंपिक रेस थी। उसे किसी भी हाल में जीतना था। उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, अपने भाई का, अपनी फैमिली का, अपने लोगों का, लेकिन यहाँ उसे चीयर अप करने के लिए कोई भी नहीं था। वो रेस में भागता तो है लेकिन आधी रेस के बाद वो थकने लग जाता है। यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो उससे कहीं ज्यादा अच्छे थे। थककर वो रेस में इतना पीछे हो जाता है कि सभी लोग आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उसके भाई, उसकी पूरी फैमिली जो इस रेस को रेडियो के थ्रू सुन रहे थे, वो भी अपना दिल हारना शुरू कर देते हैं और तभी रेस के दौरान ही लुइस को अपने भाई की मोटिवेशन याद आती है। एक वही तो था जिसकी वजह से लुइस आज लाइफ में इस मकाम पर था। अपने भाई की बातों को याद करते हुए उसके अंदर एक दोबारा जज्बा आता है और उसी जज्बे की वजह से वो इतना तेज भागता है कि सबको पीछे छोड़ते हुए फाइनली ये रेस जीत जाता है और अपनी फैमिली के साथ साथ अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर देता है। लुइस ने जिस तरह से हारते हुए ये जीत दिखाई थी, सब लोग अब लुइस के फैन होने लगे थे। क्राउड जब चिल्लाते हुए लुइस का नाम पुकारता है तो अब लुइस का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लुइस की जिंदगी का अब प्राइम टाइम चलने लगा था, लेकिन यहीं से अब दोबारा सीन एक और मर्तबा कट हो गया और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया गया। ये वो टाइम था जब लुइस का प्लेन क्रैश होने वाला था और वो क्रैश हो भी जाता है। प्लेन टुकड़ों टुकड़ों में बटकर समुंदर में गिर जाता है और सभी लोग भी समुंदर में गिर जाते हैं। इनकी टीम के सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय 4 लोगों के, जिसमें से एक बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है। प्लेन के गिरे हुए टुकड़ों में से ये 2 इमरजेंसी बोट्स निकालते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। प्लेन तो अब पानी में पूरी तरह डूब गया था। इनके हाथ लगी थी बस एक फ्लेयर गन, 2 चॉकलेट्स और ये 2 बोट्स जिसके साथ ये लोग गुजारा करने वाले थे। सब लोग पैनिक हुए हुए थे, लेकिन लुइस इन सबको हौसला रखने को कहता है और समझाता है कि जरूर हमें कोई ना कोई रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आएगा। चारों तरफ इनके समुंदर ही समुंदर था और कहीं जाने की और जमीन नजर आने की कोई होप नहीं थी। दिन से रात हो जाती है और रात से दोबारा दिन हो जाता है। इन लोगों ने जो फैसला किया था कि ये लोग चॉकलेट के एक एक टुकड़े पर गुजारा करेंगे, वहीं जब लुइस को पता चलता है कि माइक ने दोनों चॉकलेट्स खा लिए हैं तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इस टाइम माइक का पेट तो भरा हुआ था लेकिन इनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसी दौरान इनकी किस्मत चल जाती है और एक बर्ड इनकी बोट के ऊपर आकर बैठ जाता है। माइक होशियारी दिखाते हुए जल्दी से उसकी टांग पकड़ लेता है और इस तरह इन्हें आज के लिए खाना मिल जाता है। ये लोग उसकी गर्दन मोड़कर उसे चीर फाड़ देते हैं और जब उसे खाना शुरू करते हैं तो कच्चा गोश्त इन्हें हजम ही नहीं हो पाता और इन सब की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। ये लोग वॉमिट करने लगते हैं और ऐसे इनके जिंदा रहने के चांसेस और कम हो जाते हैं। लुइस एक और मर्तबा सबको हौसला देता है और इस मर्तबा सबसे कहता है कि इस बर्ड को जिसे हमने खाया नहीं है इसे चारे के तौर पे यूज करते हैं और फिशेस पकड़ कर खाते हैं। उसका ये आइडिया अच्छा था और काम भी कर रहा था। अब ये लोग फिशेस पर ही गुजारा करने लगते हैं और ऐसे ही दिन गुजरकर 18 दिन हो जाते हैं। आज इन्हें आसमान पे उड़ता हुआ एक प्लेन दिखाई देता है और लुइस जल्दी से फ्लेयर गन चलाता है ताकि प्लेन उन्हें देख सके, लेकिन प्लेन उन्हें देखे बगैर ही आगे बढ़ जाता है और इनकी जिंदगी की एक और होप वहीं पर मारे जाते हैं। आज की रात काटना इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि रात में समुंदर में भयानक तूफान आ जाता है जो बार बार उनकी बोट्स को उल्टा देता है। इनके वजन से वो बहुत ही मुश्किल से सीधी रह पाती है और ये रात ये लोग जिंदगी और मौत के सफर में गुजारते हैं। सुबह होने पर तेज बारिश होने लगती है और इस बारिश की वजह से ये लोग नाचने लगते हैं क्योंकि समुद्र का पानी ये पी नहीं सकते थे, लेकिन बारिश का पानी ये लोग पी भी सकते थे और स्टोर भी कर सकते थे। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस टाइम इनकी कोई लॉटरी लग गई हो। ये जी भर कर पानी भी पीते हैं और पानी स्टोर भी कर लेते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। दिन गुजरते रहते हैं
और आखिर 27वां दिन आ जाता है। बारिश के पानी और मछली पर गुजारा करते करते ये अभी तक जिंदा थे। आखिर 27वें दिन पर इन्हें अपनी जिंदगी की दोबारा एक और नई उम्मीद नजर आई। इन्हें एक प्लेन गुजरता हुआ दिखाई दिया जिसे फ्लेयर गन चलाकर इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की और फाइनली इनकी कोशिश कामयाब भी हो गई। प्लेन ने इन्हें देख लिया, लेकिन प्लेन इन्हें रेस्क्यू करने ना आया क्योंकि ये प्लेन जर्मन्स का था, उनके दुश्मनों का था, और उन्होंने इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग पानी के अंदर डूब गए। इनमें से 3 लोग उन गोलियों से बच गए, लेकिन मसला अब ये हो गया कि उनकी उस बोट में सुराख हो गया जिसकी वजह से ये लोग इस समुंदर पे जिंदा थे। उस प्लेन के यहाँ से जाते ही ये लोग फौरन पानी से निकले और इन्होंने इस बोट को सील करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान एक शार्क लुइस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। लुइस की जान चली ही जाती, पर माइक ने अपने पास मौजूद उस हथियार से शार्क को जख्मी कर दिया और शार्क यहाँ से भाग गई। ये बोट ही दोबारा इनकी जिंदगी का एक सहारा बन गई और ये लोग उस पर लेट गए। पर अब इनके अंदर इतनी ताकत नहीं रही थी कि आज ये शिकार कर पाते। काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से और कुछ ना खाने पीने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और ये कमज़ोरी माइक की तो जान ले भी लेती है। लुइस और उसका साथी माइक की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर आखिर माइक की बॉडी को पानी में गिरा देते हैं। इस सब के बाद लुइस की भी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसे भी लग रहा था कि वो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उन्होंने जिंदगी बचाने की कोशिश करना छोड़ दी तो जिंदगी खुद ही चलकर उनके पास आ गई। एक जापानीज प्लेन ने इनको आकर रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अब इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। ये दुश्मनों के हाथ लगे थे, अपनों के हाथ नहीं। दुश्मन इनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। खाने के नाम पर तो तकरीबन कुछ भी नहीं देते थे। जिस दिन इन्हें 2 चम्मच चावल पूरे मिल जाते थे उस दिन तो इनकी पार्टी हो जाती थी। यहाँ पर इन जापानीज सोल्जर्स ने बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ कर रखा हुआ था। बाकी सबके साथ तो फिर भी उनका रवैया ठीक था, लेकिन लुइस के साथ ज्यादा नहीं ठीक था क्योंकि लुइस एक जाना माना ओलंपिक रनर था और उससे ये जेलर बहुत ज्यादा जेलस भी था। इसीलिए उसे ज्यादा से ज्यादा दुख देता था। जो बुरे से बुरा टॉर्चर था, ये जेलर उसे वो टॉर्चर दिया करता था, उसे खुद मारा भी करता था और यहाँ तक कि इस सख्त सर्दी में वो उसे ठंडे पानी से भी नहला दिया करता था। लुइस चुपचाप ये सारे जुल्म सहता रहा और फाइनली आज वो दिन आ गया जब उन्हें एक दूसरे जेल में शिफ्ट होना था। लुइस को लगा कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आएगा, लेकिन यहाँ वाला जेलर पहले से भी कहीं ज्यादा सख्त था। उसे नहीं पसंद था कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाले और लुइस ने यही गलती की। उसके 1000 बार कहने पर भी अपनी आंखें नीचे नहीं की और इसकी सजा में उसने बहुत मार खाई। अब यहाँ कुछ दिन बाद इस जेलर को भी पता चल जाता है कि लुइस एक ओलंपिक रनर है। वो लुइस को बाहर बुलाता है और उसकी अपने एक सोल्जर के साथ रेस करवाता है। कमजोर होने की वजह से लुइस ये रेस हार जाता है और इसकी सजा में दोबारा जेलर से उसे बहुत मार खानी पड़ती है। अमेरिकन सोल्जर्स अब इतना सारा दुख झेल झेल के थक चुके थे। एक दिन एक अमेरिकन सोल्जर के हाथ में यहाँ का नक्शा लग जाता है और वो यहाँ काफी सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर भागने का प्लान बना लेता है। और जिस टाइम ये लोग सरहद पार करने ही वाले होते हैं तो बदकिस्मती से दोबारा जर्मन सोल्जर्स के हाथ लग जाते हैं और इन सबको बहुत ज्यादा मार खानी पड़ती है। हालांकि लुइस इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था, लेकिन इनको देखते हुए लुइस के अंदर हिम्मत जा गई थी यहाँ से भागने की। वो यहाँ से भागने का प्लान जब बना रहा होता है अपने दोस्त के साथ, तो जेलर उसका प्लान सुन लेता है और उसे उठाकर इतना मारता है कि उसकी खाल फटकर उसमें से खून निकलने लगता है। इस सब के बाद तो अब लुइस ने भी भागने का प्लान छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ किस्मत एक और मर्तबा उसका साथ देती है और यहाँ उससे मिलने के लिए 2 बड़े जर्मन ऑफिसर्स आते हैं। आज वो एक खास काम के सिलसिले से मिलने के लिए आए हुए थे। लुइस क्योंकि बड़ा ओलंपिक प्लेयर था तो उसकी मौत की या जिंदा रहने की खबर उसके घर वालों के लिए और उसकी कंट्री के लिए बहुत बड़ी थी। जर्मन्स उसे कहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि तुम मर गए हो या जिंदा हो, क्या तुम अपने जिंदा होने की खबर रेडियो में देना चाहोगे? लुइस फौरन हाँ बोल देता है और उनके साथ रेडियो के लिए चल पड़ता है। वहाँ वो रेडियो के जरिए अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। जिंदा होने के बाद बाकी बातें तो उसने बस झूठ ही बोली थी। इसके बाद उसे लग रहा था कि उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसे एक ऑफर दी जाती है जर्मन्स की तरफ से। उसे बताया जाता है कि वो लोग उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, उसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देंगे, उसकी फैमिली को पैसा देंगे और पता नहीं क्या क्या देंगे, सिर्फ एक शर्त पर। और वो शर्त ये थी कि उसे अमेरिका के खिलाफ एक मैसेज रेडियो पर देना था, एक गद्दारी का मैसेज। लुइस ये गद्दारी नहीं करता
और उसे दोबारा उसी जेल में भेज दिया जाता है जहाँ जेलर को ऑर्डर दिए जाते हैं उसे सख्त से सख्त सजा देने के। जेलर यहाँ सभी कैदियों को ऑर्डर देता है एक एक करके लुइस को पंच मारने का। यहाँ हजारों की तादाद में कैदी थे। लुइस को इतने पंच पड़ते हैं कि आखिर वो मरने की कगार पर आ जाता है, पर उसकी सख्त जान उसे आज भी मरने नहीं देती। इसके बाद वो जेलर उसके पास आता है और उसे बताता है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि मैंने अपने वाली बहादुरी तुम्हारे अंदर देखी। अगर तुम हमारे मुल्क के होते तो हमारी दोस्ती जरूर होती, लेकिन तुम दुश्मन हो, इसीलिए मुझे तुमसे ज्यादा नफरत है। पर अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हें मेरी दी हुई तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेंगी क्योंकि अब मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये बात सुनकर लुइस सुख का सांस लेता है और अब उसकी जिंदगी कुछ नॉर्मल हो जाती है। पर ये सब कुछ भी ज्यादा वक्त के लिए नहीं था। एक दिन उनके इसी कैंप पर हमला हो जाता है अमेरिकन का, लेकिन जर्मन्स दोबारा अमेरिकन को हरा देते हैं। हमले की वजह से यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन कैदी ही मारे जाते हैं और जो कैदी बचते हैं उन्हें एक नए कैंप में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। मालगाड़ी से उन्हें एक दूसरी जगह भेजा जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी थी और इन सब की खराब किस्मत कि यहाँ पर दोबारा वही जेलर था जिसे लुइस से नफरत थी। उसे देखकर लुइस को दोबारा से चक्कर आ जाते हैं, लेकिन जेलर को बहुत मजा आता है। ये जगह पहले से बहुत ज्यादा खराब थी और इस जगह में एक तो इन्हें खाना भी कम मिलता था और दूसरा इनसे काम भी करवाया जाता था कोयले की कानों में, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी कैदी की मौत हो जाती थी। लुइस से तो कुछ ज्यादा ही काम करवाया जाता था और खाना और भी ज्यादा कम दिया जाता था। आज जब वो सामान ऊपर लेकर जा रहा था तो वो कमजोरी की वजह से थक जाता है और वहीं बैठ जाता है और उसका एक करना जेलर नोटिस कर लेता है। वो उसे लाकर सबके सामने खड़ा कर देता है और उसे एक बहुत भारी लोहे की बार को उठाने को कहता है। लुइस कमजोर था, उससे वो उठाया नहीं जा रहा था। जेलर जबरदस्ती उससे वो लोहे की बार उठवाता है और अपने एक साथी से कहता है कि अगर ये बार इसके सर से नीचे आई तो उसे शूट कर देना। सब जानते थे कि लुइस कमजोर हो चुका है, वो इस बार को 5 मिनट से ज्यादा नहीं उठा पाएगा। सब लोग उसे खड़े होकर देखने लगते हैं। ये एक मौत का तमाशा था। लुइस की ताकत कम होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पास नीचे गिरने लगते हैं और ये बार उसके आधे सर तक आ जाती है। सारे कैदी और सारे जर्मन सोल्जर्स अब इस इंतजार में खड़े थे कि कब ये बाहर गिरे और कब लुइस मरे। लेकिन लुइस इस टाइम अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करता है और उस बार को दोबारा उठाते हुए जोरदार चिल्लाता है, ऐसे जैसे वो इस जुल्म से तंग आकर चिल्ला रहा हो। और इस सब के बाद वो हिम्मत से जेलर की आंखों में आंखें डाल देता है। ये देखकर उस जेलर को गुस्सा आ जाता है। उसने पहले भी कहा था कि मेरी आंखों में आंखें मत डालना। लुइस आज भी वही गलती कर रहा था। जेलर उसे आज भी कहता है ये मत करो, ये मत करो, पर लुइस अपनी आंखें नीचे नहीं करता और जेलर खुद ही उसके हाथ से बाहर गिराकर उसे मारने लग जाता है। वो उसे इतना मारता है कि खुद थक कर गिर जाता है और रोने लग जाता है। इस टाइम उसकी हार उसके चेहरे पर साफ साफ लिखी हुई थी। लुइस के साथ ही यहाँ से लुइस को उठाकर ले जाते हैं और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इन सबको नहाने धोने का ऑर्डर मिला था। इन सबको लगा कि इन्हें किसी दूसरे जेल में भेजा जा रहा होगा और इनकी कैद को और मुश्किल बनाया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इन्हें एक खुशखबरी ये मिल जाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी और अब अमेरिकन उन्हें वापस लेने आ रहे थे। ये सुनते ही सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी सुकून का सांस लेते हैं। वो नहाते हैं और इस टाइम अमेरिकन सोल्जर्स आकर सबको अच्छा खाना देते हैं। काफी महीनों बाद ये बचे हुए लोग सही तरीके का खाना खा रहे थे, लेकिन लुइस को खाने में इंटरेस्ट नहीं था। वो खाने से पहले जेलर से मिलने जाना चाहता था। वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसे क्या दुश्मनी थी, आखिर उसने सिर्फ लुइस के साथ इतना जुल्म क्यों किया। वो खाना छोड़कर हिम्मत कर ऊपर जाता है और जब जेलर के ऑफिस में पहुंचता है तो ये देखकर उसे अफसोस होता है कि जेलर उससे मिलने से पहले ही यहाँ से चला गया। खैर जो भी था, इतनी सारी मुश्किलें काटने के बाद लुइस आज भी जिंदा था और अगर लुइस की जगह कोई भी इंसान होता तो शायद पहली मुश्किल के बाद ही मर चुका होता। ये लुइस की हिम्मत की कहानी थी। लुइस का नाम दुनिया के बेहतरीन इंसानों में आता। उस दिन के बाद लुइस को अमेरिकन सोल्जर्स रेस्क्यू करके वापस अमेरिका ले आए थे। लुइस अपने लोगों से मिला, लुइस अपनी फैमिली से मिला, अपने लोगों से मिला और उसके अंदर दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ गई और यहाँ उसे उसकी फैमिली के साथ दिखाते हुए उसकी सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म यहीं खत्म हुई।